कदीमी दरख्त मेरे पीछे आप इस वक्त देख रहे होंगे, बरगद का 400 साल पुराना ये दरख्त है। सैयद अब्दुल लतीफ काज़मी अल मारूफ बरीमाम जो हैं, उनकी ये चिलागाह भी है। हाइकिंग के बाद अक्सर हम देखते हैं लोग यहाँ पर आकर इसकी घनी छांव के नीचे बैठते हैं। ये जो कब्रें हैं, ये कौन लोग थे, कहाँ से आए और यहाँ पर ये कब्रिस्तान बना, इस पर कुछ भी तारीख दर्ज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नियो प्लस के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान आयशा शुएब। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद की खूबसूरती की, क्योंकि इस्लामाबाद खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, तो वहीं पर कुदरत की तरफ से अनमोल तोहफा भी इस्लामाबाद के शहरियों के लिए इस्लामाबाद पर मौजूद जो हाइकिंग ट्रैक्स हैं उनकी सूरत में मौजूद है। इस्लामाबाद के चंद मकामात पर हमें हाइकिंग ट्रैक्स नजर आते हैं, जहाँ पर हमें शहरियों का बहुत बड़ा रश नजर आता है, जो यहाँ पर आकर ना सिर्फ कुदरत के हसीन नज़ारों को करीब से देखकर लुत्फानंदोज़ भी होते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर आकर हाइकिंग कर कर खुद को फिट और तवाना भी रखते हैं। इस्लामाबाद की आज मैं ट्रेल 5 पर मौजूद हूँ। अगर ट्रेल 5 की सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पर हमें चारों जानिब मालगला की पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, और उसमें घिरा हुआ जो ट्रेल होता है खूबसूरती में अपनी मिसाल आप होता है। वहीं पर हम इन ट्रेल्स पर वाक़या मुख्तलिफ जो कदीमी चीज़ें हैं आज उनकी भी बात करेंगे। कदीमी दरख्त मेरे पीछे आप इस वक्त देख रहे होंगे, बरगद का 400 साल पुराना ये दरख्त है। चाहूँगी कि इसकी हिस्ट्री भी थोड़ी सी बताती चलूँ। जब आगाज़ करूँ तो ये बरगद का जो दरख्त है ये 400 साल पुराना दरख्त है, और इसके साथ साथ इसकी जो खासियत है वो ये बताई जा रही है कि ये चिलागाह भी है। सैयद अब्दुल लतीफ काज़मी अल मारूफ बरीमाम जो हैं उनकी ये चिलागाह भी है, और इसकी जो बरगद की तारीख दरख्त की बताई जा रही है वो 400 साल पुरानी तारीख बताई जा रही है। मेरे अकब में आप देख भी सकते होंगे कि ये 400 साल पुराना जो बरगद का देवकामत दरख्त है ये आज भी अपनी मिसाल आप है। यहाँ पर हाइकिंग के बाद अक्सर हम देखते हैं लोग यहाँ पर आकर इसकी घनी छांव के नीचे बैठते हैं। अगर मुख्तलिफ इस्लामाबाद में ट्रेल्स की बात की जाए तो ना यहाँ पर सिर्फ हमें बरगद के दरख्त नज़र आते हैं, बल्कि चीड़ के दरख्त बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, शाहबलूत के दरख्त होते हैं, पीपल के दरख्त होते हैं। लेकिन चूंकि बरगद के दरख्त अपनी मिसाल आप होते हैं, बहुत सैकड़ों साल पुराने दरख्त होने की वजह से तनावर दरख्त होते हैं। इनकी शाखें हम देख लेते हैं, शाखें दरख्तों से लटक कर जो है वो ज़मीन तक आ रही होती हैं। उसी के साथ साथ ट्रेल 5 पर बरगद के बिल्कुल पहलू में हमें यहाँ पर कदीमी कब्रिस्तान भी नज़र आ रहा है। लेकिन अगर इस कब्रिस्तान की बात की जाए तो ये जो कतबा इस वक्त लगा हुआ है, इस पर ये कतबा भी खामोश दिखाई दे रहा है, और तारीख भी खामोश दिखाई दे रही है कि ये जो कब्रें हैं ये कौन लोग थे, कहाँ से आए और यहाँ पर ये कब्रिस्तान बना, इस पर कुछ भी तारीख दर्ज नहीं है। इस पर हमें जो इंतज़ामिया है वो भी खामोश दिखाई देती है, और ये जो हुकूमत की जानिब से कतबा लगाया गया है इस पर भी बिल्कुल कोई तारीख इन कब्रों के हवाले से वाज़िया नहीं है। चूँकि बरगद के अगर दरख्तों की बात की जाए तो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर हमें ये बरगद के दरख्त नज़र आते हैं, जो सैकड़ों साल पुराने होने के बावजूद भी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। इनके जो घना साया होता है उसमें हम देखते हैं लोग आकर बैठते हैं, और अमूमन जो ट्रेल पर लोग होते हैं जब वो हाइकिंग करके थक जाते हैं तो वो यहाँ पर आकर इसकी घनी छांव के नीचे बैठते हैं, खुद को जो है वो पुरसकून भी महसूस करते हैं। क्योंकि इस्लामाबाद रौनकों भरा शहर है, अमूमन हम देखते हैं लोग जो हैं वो अपनी मसरूफियात में मगन होते हैं। मसरूफ़ तरीन शहर होने की वजह से लोगों को बहुत कम वक्त मिलता है कि वो यहाँ पर आएँ, लेकिन जैसे ही उनको 6 रोज़ काम करने के बाद 7वां दिन मिलता है तो वो यहाँ पर आकर ज़रूर ट्रेल पर या हाइकिंग पर आकर अपने आप को जिस्मानी और जहनी तौर पर फिट और तवाना करने के लिए यहाँ पर हाइकिंग करते हैं। चूँकि यहाँ पर ये बरगद का दरख्त जो है वो 400 साल पुराना है। मेरे कैमरामैन तमाम तर तफसीलात भी ज़रूर दिखाएंगे कि ये कब्रें कितनी पुरानी हैं। चूँकि अब कब्रें जो हैं वो काफ़ी बोसीदा हालत में यहाँ पर मौजूद हैं। दरख्त जो है वो कितना पुराना है, जो पुरानी तारीख है उसकी अक्कासी करता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर हमें ये पुराने सैकड़ों साल दरख्त नज़र आते हैं, जो लोग आकर मुख्तलिफ जो बरगद के दरख्त होते हैं उनके साया में बैठ कर खुद को फ्रेश भी महसूस करते हैं, और इसके साथ साथ तारीख की जो मिसालें हैं, माजी की जो यादें हैं, उनको भी दोबारा से दोहराया जाता है। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोज़ के लिए देखते रहिए नियो प्लस।